Samajwadi Party MLA Abu Wasim Azmi has been charged with offending religious sentiments following his remarks on Mughal Emperor Aurangzeb. His comments made on March 3rd triggered significant controversy, leading to an adjournment in the Maharashtra Legislative Assembly on March 4th. Azmi defended Aurangzeb's reign, claiming that India earned the title of the Golden Bird during his rule. He further described the emperor as not a cruel leader. कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है उन्होंने। गोलकुंडा की मस्जिद की जो ताना राजा थे तानाशाह क्या नाम था उसका, उसकी मस्जिद तोड़ा उन्होंने, वहां पे मंदिर भी तोड़ा। अगर तो क्या वजह है उसकी पता लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष 24% यहाँ का वो था। भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। तो ये कौन मिटा सकता है, हिस्ट्री से कौन मिटा सकता है? अगर आप इन सब बातों को लाएंगे तो हम करेंगे, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोई जरूरत नहीं। His statement sparked outrage, with Maharashtra's Deputy CM Eknath Shinde strongly condemning Azmi's remarks, calling them false. उनका बयान बहुत ही गलत है और निंदाजनक है। जिन्होंने जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया है, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, चमड़ी उधेड़ दी, जीभ जबान काट दी, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। और इसलिए ये अबू आजमी इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। या हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने भी बहुत ही गंभीरता से उनकी बात को लिया है। और निश्चित रूप से ऐसे अबू आजमी को जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। The comments also led to protests outside the Maharashtra Assembly on March 4th, with leaders from the Mahayuti alliance, including BJP, NCP and Shiv Sena, raising slogans and holding placards in protest. BJP leaders such as Sudhanshu Trivedi, Pawan Bhandari, Ramchandra Rao and Ram Kadam criticized Azmi's statement, further intensifying the controversy. इतिहास के सबसे क्रूर और अत्याचारी शासकों में से एक औरंगजेब का महिमा मंडन संपूर्ण भारतीय समाज के लिए बहुत अपमान की बात है। और ये कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन की पुरानी फितरत है कि ये अपने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के समूल नाश के अभियान में किसी भी सीमा और किसी भी निम्नता तक जाने को तैयार है। मैं इंडी गठबंधन के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज 21वीं सदी में जब दुनिया आगे बढ़ने जा रही है, हम न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के साथ 5G रोल आउट और AI की बातें कर रहे हैं, तो उस समय मध्य युग के इस क्रूर अत्याचारी शासक जिसने अपने परिवार के साथ भी इतनी निर्दयता का व्यवहार किया कि 3 सगे भाइयों की हत्या की, अपने बाप को जेल में रखा, उसका महिमा मंडन करके आप क्या हासिल करना है? देखिए, हर इंडी अलायंस का नेता अबू आजमी हो, वो इंस्पायर होते हैं अखिलेश यादव से। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये सब इंडी अलायंस के लोग इंस्पायर होते हैं हिंदुओं के हत्यारे और भारत की संस्कृति के हत्यारे औरंगजेब से। इसीलिए ये लोग महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहते हैं, इसीलिए ये सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स कहते हैं। The Samajwadi Party leader Abu Azmi of Maharashtra, who glorified Aurangzeb and said that the country has developed during his time and that he has built many temples, is nothing but distortion of history. Everyone knows that in history how Aurangzeb had harassed the Hindu rulers, how he killed them, and how conversions were made. जब वीर संभाजी राजे केवल 8 वर्ष के आयु के थे, जिस आक्रांता ने हमारे छत्रपति संभाजी महाराज जी को हलाहल करते, छलावा करके पीड़ित प्रताड़ित करते हुए उनकी आंखें छीन लिए, नाखून खींच लिए, शरीर की पूरी चमड़ी उखेड़ दी,
इस प्रकार से मारने वाला व्यक्ति, मंदिर तोड़ने वाला, प्रार्थना स्थल तोड़ने वाला व्यक्ति, जबरन धर्मांतर करने के लिए जबरदस्ती करने वाला व्यक्ति विशेष, उसकी जयकारा इस भारत के देश में कैसे हो सकती है? तो इस विधानसभा सदन के भीतर और इस महाराष्ट्र की भूमि पर जो भी जयकारा करे वह इस देश का देशद्रोही है। In response to the growing uproar, Azmi clarified his position, stating that he was retracting his earlier statement on Aurangzeb. कल 3 मार्च जब असेंबली खत्म हुई, जब मैं बाहर निकला तो टीवी वालों ने मुझसे कहा कि आसाम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को औरंगजेब की तरह पेश किया है कि उनकी छवि उस तरह की। देखिए, मैं जब उन्होंने औरंगजेब की बात किया तो मैंने पहले पढ़ा है कि सतीश चंद्र जी को, आदरी ट्रुस्के को, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा, मीना भार्गवा, इनकी स्टेटमेंट में मैंने कुछ बोला है जो तारीफें की है उनकी, कि मंदिरों को उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने क्या, इन सब लोगों की स्टेटमेंट में है। इस पर मैंने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बोला, लेकिन इस बात को इतना बढ़ा दिया गया कि जैसे लगता है कि एक तूफान आ गया। मैंने किसी का अपमान नहीं किया, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, राजश्री साहू महाराज हो, इन जैसे तमाम महान पुरुषों का हम आदर करते हैं और हमें आदर करना, पूरे देश को आदर करना चाहिए। हम आदर करते हैं, इन्होंने सारे समाज के लिए, सारे धर्म के लोगों को बराबर का दर्जा दिया था। मैंने इन हिस्टोरियन की लिखी हुई किताब, इनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीजों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। असेंबली चलना चाहिए, असेंबली में बहुत सारे काम है। Meanwhile, the Goa police have filed a case against Azmi's son, Abu Farhan Azmi, and others after an altercation broke out at a supermarket in Kandolim, Goa. Yesterday night we received a call that there was some fight between two parties at Kandolim near Newtons. So my PSI rushed to the spot. At the spot, when he reached the spot, it was seen that one person who was driving a Maharashtra registration vehicle had an altercation with some local people who were coming back from Carnival. And because of this is a case of road rage, because of some he did not indicate that he was turning left, and that's why that altercation took place, and there was a commotion. And in that commotion all the road was blocked for around 15 to 20 minutes. So my PSI went at the spot, and he got both the parties at the police station. At the police station, both parties refused to register, to lodge a complaint against each other, and they said that we have compromised amongst ourselves. So, but because there was nuisance created on the road, the road was blocked for around 30 minutes, and there was commotion and ruckus on the road, and because of that we registered a case on behalf of state against all the persons who were responsible for creating commotion on the road. So PSI Paresh Sinari registered a complaint on behalf of state against all these people who were involved in road rage, which includes Mr. Joseph Fernandez, his son Leon Fernandez, his Farhan Abu Azmi, and his driver. His name is Shan. So we have registered FIR against them and issued notices under 35 of BNS Act to remain present at the police station for investigation. The police report indicated that the fight disrupted public peace. Abu Farhan Azmi, a restaurateur and the husband of actress Aisha Takia, is facing charges in the connection with the incident. The controversy surrounding both Azmi's remarks and his son's altercation has caused a nationwide stir, drawing sharp political and public reactions. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.